वो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। कुछ लोगों की ज़हनियत फ़िरका परस्ताना हो चुकी है। होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के कहने पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए। होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात दो खबरों की और इन पर ही महाभारत होगी। आज बात करूंगी कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर निशाने पर था। एक बड़े हमले की साजिश राम मंदिर के लिए कैसे साजिश रची जा रही थी, उसको लेकर बड़ा खुलासा आज करूंगी। और इसी के साथ साथ होली को लेकर कैसे लाशें बिछा देने की धमकी दी जा रही थी। ये दोनों बड़ी खबरों पर आज महाभारत है, क्योंकि एक तरफ हिंदू मंदिर टारगेट पर था तो दूसरी तरफ हिंदू त्योहार टारगेट पर है। होली के पर्व में होली खेलने वालों की लाशें बिछा देने की धमकी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, आज ये भी बताऊंगी। और इसी के साथ ये भी बात करूंगी कि राम मंदिर पर हमले की साजिश ऐसे समय कौन रच रहा था जब करोड़ों की संख्या में भक्त वहां पर आ रहे हैं। जो कुंभ गया उसने अयोध्या का रुख किया और वहां पर राम मंदिर के दर्शन के लिए गए। जिस व्यक्ति की आप तस्वीर दे रहे हैं, इस संदिग्ध आतंकी अब्दुल को पुलिस ने पकड़ा और उससे बड़े खुलासे हुए हैं। आज सवाल महाभारत में यही पूछ रही हूं कि हिंदू त्योहार और हिंदू मंदिर आखिर निशाने पर क्यों है। और जो मांग उठ रही है कि होली पर कुंभ की तरह मुसलमान बैन किए जाए, क्या वो इसका इलाज है, क्या वो सही है? आज बात इस पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको अयोध्या की खबर बता देती हूं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की एक बड़ी साजिश थी। और वो साजिश कौन रच रहा था? वो साजिश बॉर्डर पार से रची जा रही थी। क्या राम मंदिर पर हमले की ये साजिश की खबर आपको बता रही हूं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये संदिग्ध आतंकी है जो पकड़ा गया है। हैंड ग्रेनेड के साथ इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस ने इसको पकड़ा है। फरीदाबाद से संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस फरीदाबाद एसटीएफ से साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन चलाया और इस व्यक्ति को पकड़ा। संदिग्ध के पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। 2 हैंड ग्रेनेड। संदिग्ध से पूछताछ हुई और उस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि राम मंदिर में हमले की साजिश में यह था, फिराक में था और आईएसआई से लिंक थे। आईएसआई हमला करवाना चाह रही थी। आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था और इसके जैसे और कितने हैं, उनको पकड़ने की भी कोशिश अब की जा रही है। पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। अब्दुल के फोन से बड़ा खुलासा हुआ है। उसके फोन को खंगाला गया और प्रतिबंधित ऐप का वो इस्तेमाल कर रहा था, जिसके जरिए वो जुड़ा हुआ था और लोगों से और आईएसआई से, जमात से जुड़े दस्तावेज भी मिले। तो ये बड़ी साजिश है। ये बड़ी साजिश जो कि राम मंदिर पर हमले के लिए रची जा रही थी। आईएसआई का सीधा हाथ, इसे लेकर और जानकारियां मिलेंगी, वो भी आपको बताऊंगी। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है कि 10 दिन की पुलिस रिमांड में इसे भेज दिया गया है। अब्दुल रहमान, फरीदाबाद कोर्ट ने इसे पुलिस रिमांड में भेजा है। अब 10 दिन की पुलिस रिमांड में और खुलासे होंगे। आखिर राम मंदिर पर निशाना और राम मंदिर के खिलाफ साजिश कैसी थी, इस पर बात होगी। अब्दुल को अब पुलिस इंटेरोगेट करेगी और ज्यादा जानकारी इसके बाद मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मंदिर और हिंदू त्योहार निशाने पर क्यों है, क्योंकि राम मंदिर, अयोध्या के इस मंदिर में कैसे साजिश रची जा रही थी वो आपको बताया मैंने। इसी के साथ साथ होली के पर्व पर लाशें बिछाने की धमकी बरेली में दी गई, उसके बारे में आगे आपको बताऊं। लेकिन इसके बाद एक मांग उठ रही है कि होली में, ब्रज की होली, बरसाने की होली, मथुरा की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। और इसे लेकर अब बड़े बड़े साधु संत भी मुहिम चलाना शुरू कर चुके हैं। यानी इस होली में मुसलमान ना आए वरना त्योहार पर खतरा है। अब आपको बताती हूं कि कौन कह रहा है, किसने योगी आदित्यनाथ को, यूपी के मुख्यमंत्री को खून से चिट्ठी भी लिख दी है। खून से चिट्ठी लिखी है जिससे मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। इसके बारे में आपको बताती हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बरसाना में, मथुरा में जो होली खेली जाती है उसके लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, ये भी आप जानते हैं।
लेकिन वहां पर कुंभ की तरह प्रतिबंध लगे, ये मांग उठ रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी को इन्होंने ही खून से चिट्ठी लिखी है और होली में मुसलमानों को बैन करने की अपील की है। कौन है ये? दिनेश फलाहारी ने योगी से मांग की है, योगी आदित्यनाथ से। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। इन्होंने खून से चिट्ठी लिखी, जिसे वो दिखा भी रहे हैं तस्वीर में। वो कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं मुसलमान और होली में मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत न दी जाए। खाने पीने की चीजों में थूक जिहाद का डर रहता है। खाने पीने की चीजों में ये जहर भी फैला सकते हैं, जहर का भी खतरा है। इतना बड़ा पर्व है, इसलिए इन्हें दूर रखा जाए। मुसलमान किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मांग इन्होंने योगी आदित्यनाथ से की है, चिट्ठी भी लिख दी है कि होली में शांति भंग कर सकते हैं मुसलमान। क्या उनकी ये मांग जायज है? क्या इस तरह का सवाल मुसलमानों को बैन करने का उठाया जाना चाहिए? क्या होली में उसी तरह से एक अप्रत्यक्ष बैन लग सकता है जैसा महाकुंभ में था? आज इसकी भी मैं बात करने वाली हूं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं और सवाल याद रखिए कि हिंदू मंदिर, हिंदू त्योहार, इन पर खतरा क्यों है और इसके लिए क्या मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए जैसा कि फलाहारी कह रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन रंगों के त्योहार से पहले उसके रंग में भंग डालने की साजिश शुरू हो गई है। यूपी के बरेली में तो होली खेलने पर लाशें तक बिछा देने की धमकी दी जा रही है। ये तमिलनाडु नहीं, जहाँ डीएमके की सरकार, जहाँ सनातन का अपमान करके आप निकल जाएंगे। यहाँ योगी शासन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा। ये भूल जाते हैं बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में नहीं है, ये यूपी में है। भाजपा का शासन है। यहाँ पर जो भी अगर ऐसा काम वो करेंगे ना, सीधे उनका क्या सीधा सा काम है, घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा। बरेली में हुई इस घटना के बाद हिंदुओं में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज होली को लेकर माहौल बना हुआ है। लेकिन इस बीच मुसलमानों को ब्रज की होली से बैन करने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो गई। मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या जरूरत। और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। नहीं, मुसलमानों के ब्रज की होली में बैन को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिख दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं। वृंदावन में, मथुरा में कहीं अगर मान लो हिंदू समाज ने ये कह दिया कि होली पर हम जिहादी समुदाय का बहिष्कार करेंगे, और वो लोग जो कि होली का विरोध करते हैं, होली पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनको आखिरकार होली के रंग गुलाल बेचने का क्या अधिकार है? उसका अगर बहिष्कार की बात करते हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गैर सनातनी की एंट्री पर बैन की मांग उठी हो। 2 दिन पहले ही हिंदू धर्मगुरु कंप्यूटर बाबा ने भी यही मांग की थी। हिंदुओं की इस मांग पर मौलाना आग बबूला हो रहे हैं। वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है, उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें, क्योंकि ये हमारे धर्म को दूषित ना करें। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहाँ दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया, तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मगुरुओं ने फटकार लगा दी। वो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे
और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये क्या कहेंगे? तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्यौहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्यौहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ होली तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र की लोकप्रिय, और मैं आपको बताऊं कि जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे थे, महाराष्ट्र की जो लोकप्रिय यात्रा है, कानिफनाथ की यात्रा, तीर्थ यात्रा, उसमें भी इसी तरह की एक खबर आई कि वहां पर मुसलमानों को दुकानें न लगाने का एक प्रतिबंध लगाया गया है। एक ऐसी परंपरा जो बहुत सालों से थी, उसे अब अलग किया गया है। तो आज सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि आज जब ये शो की शुरुआत करने वाले थे, उससे थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की एक बड़ी साजिश एक्सपोज हुई है। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद जो आतंकी है उसे भेजा गया है पुलिस कस्टडी में। अब बहुत सी जानकारियां निकल सकती हैं। इसीलिए सवाल आज सिर्फ होली का नहीं है। बात यह है कि होली एक त्योहार है, हिंदू मंदिर है, ये निशाने पर क्यों है? और अगर यहां से एक मांग उठ रही है कि त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री बैन हो, वो कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखिएगा। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में आ गए हैं, हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मुमताज आलम रिजवी साहब स्टूडियो में आ गए हैं हमारे साथ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज सबसे पहले जरा दिनेश फलाहारी जी के पास जाऊंगी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और वो किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष भी हैं। मैं एक बार फलाहारी जी आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आपने तो खून में चिट्ठी लिख दी है योगी आदित्यनाथ को, और खून से चिट्ठी लिखकर आपने कहा है कि होली के त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री को बैन होना चाहिए, वो नहीं आए। क्यों ऐसा कहा आपने? तो सालों से चले आ रहे हैं, त्योहार में लोग मिलजुल के मनाते हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कोई मुसलमान नहीं आएगा। देखिए, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। हाँ। ये लोग नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान चलाते हैं, नाम बदलकर ऑटो चलाते हैं, और हमारे जो विश्व से तीर्थयात्री आते हैं, संपूर्ण भारत से तीर्थयात्री आते हैं, उनके साथ ये लोग ठगी करते हैं, प्रसाद में मिलावट करते हैं, और होली के जो रंग होते हैं उनमें केमिकल मिलाते हैं। तो इन पर हमारा विश्वास उठ गया है। हम नहीं चाहते कि ये हमारे त्योहार में दुकान लगाएं। हम इनके ईद पर दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने जाते। तो ये हमारे त्योहारों पर जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं? हमें नहीं चाहिए मुस्लिम दुकानदार, हमें तो केवल सनातनी दुकानदारी चाहिए। आपको नहीं चाहिए मुस्लिम दुकानदार, आपको सनातनी दुकानदार चाहिए। आपने इसके लिए खून से चिट्ठी क्यों लिख दी? आपने इस पूरे मामले को अब इतना दूर दे दिया है फलाहारी जी कि अब इसमें इसकी चर्चा हो रही। इसलिए लिखी है कि हम जो भी देश हित का काम होता है अपने खून से ही पत्र लिखते हैं। हमने कुंभ में सनातन बोर्ड के लिए अपने खून से पत्र लिखा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपने खून से पत्र लिखा। जो भी देश हित के मुद्दे होते हैं उसमें हम अपने खून का ही प्रयोग करते हैं, अपने खून से ही चिट्ठी लिखते हैं। हम आस्थावान लोग हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। तो हमारी आस्था है अपने कन्हैया में, हमें विश्वास है हमारी मांग जरूर पूरी होगी। आपकी मांग जरूर पूरी होगी। अब मैं जरा ये समझना चाह रही हूँ, शहाबुद्दीन रिजवी साहब को भी लीजिए, मुमताज आलम रिजवी साहब भी स्क्रीन पर हैं, के शर्मा जी भी स्क्रीन पर हैं। मैं इस डिबेट को जरा खोल रही हूँ क्योंकि ये जो वो मांग कर रहे हैं, मैं ये सब सीधे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये मांग सही है? क्योंकि आज जैसा मैंने कहा के शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आ गई, अयोध्या में राम मंदिर के हमले को लेकर वो खबर आई है, और उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मंदिर ही निशाने पर क्यों है, त्योहार ही निशाने पर क्यों है? क्योंकि बरेली में होली खेलने वालों को लाशें बिछा देने की धमकी दे दी गई। अब यहां पर अगर फलाहारी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन हो, तो क्या ये सही है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं जी, इसको समझना होगा।
एक तो है कि कानूनी पक्ष है जिस पे सरकार निर्णय करेगी, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पिछले घटनाक्रम हैं, उन सारे घटनाक्रमों का विवेचन भी होगा। क्योंकि ये देखने को मिला था कांवड़ यात्रा के समय भी तमाम जो है ऐसे दृश्य, ऐसे वीडियो बाहर आए जहां पर जो है कभी थूक मिलाया गया, कभी कोई और गंदी चीज मिला के खाने में परोसने की कोशिश होती रही है। तो ये मुस्लिम समाज के जो विद्वान वर्ग हैं उनके लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है कि आखिर वो इस तरह जो करने वाले लोग हैं इनको वो बढ़ावा देते हैं या स्वयं इसको कंडेम्ड करके और अपने समाज के अंदर एक जागृति लाए इस तरह की आप ऐसा न करें, अन्यथा आपकी विश्वसनीयता आप स्वयं समाप्त कर रहे हैं। और यदि विश्वसनीयता आप समाप्त करेंगे तो इस तरह की मांगे बार बार उठेंगी और इस पर विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के धर्म और किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये तमाम दृश्य देखने को मिले हैं और लोग पकड़े भी गए हैं। दूसरी बात, जहां तक आतंकी हमले का प्रश्न है तो आतंकी हमला का तो स्पष्टता जो जांच एजेंसियां हैं वो जिसको पकड़ा है उससे बयान कर रहे हैं और पता भी लग रहा है। पहले भी कई बार राम मंदिर पर अटैक की कोशिश हुई है, हमारे कई धार्मिक स्थलों पे तो विस्फोट हो चुके हैं, चाहे संकट मोचन हो, चाहे अन्य कोई मंदिर हो। जो मंदिरों पे हमेशा आतंकी हमले होने के डर हमेशा बने हुए हैं और ये होते हुए भी। ठीक है, तो इस पर भी सोचना होगा। और ये इस तरह का बयान देना कि हम लाशें बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो आप उस तरह की धमकी दे रहे हैं कि 15 मिनट हटा लो पुलिस, फिर हम ये कर देंगे। तो इस पर भी सोचना होगा। मैं पुनः कहता हूं कि ये इसी पर सोच रहे हैं, इसीलिए तो वो खून से चिट्ठी लिख रहे हैं और उसके विद्वान पर। लेकिन सवाल ये है कि और इसी अब मैं दूसरी बात सवाल ये है, दूसरी बात है कहता कि ये समाधान है या फिर ये इस विवाद को और बढ़ा देगा। मेरा सवाल ये है, ये समाधान है क्या? ये समाधान है क्या कि अगर दूर कर दें तो हमारे त्योहार सुरक्षित रहेंगे, मंदिर सुरक्षित रहेंगे, उन सबसे दूर कर दो? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार शर्मा जी मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मैं जरा एक छोटा सा कमेंट सबसे ले लूं। इसकी आवश्यकता होगी, इसकी आवश्यकता यदि इस तरह से होता रहा तो निश्चित रूप से यही समाधान होगा। क्योंकि ये यदि अपने समाज को, इनके समाज के लोग यदि नहीं संभालेंगे और इस तरह से यदि ये बढ़ावा, इस तरह के बयानों को कि हम लाशें बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, इसको बढ़ावा देते जाएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे तो विवाद और बढ़ेगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आचार्य जी, अगर यही उल्टा हो जाएगा, वो कहेंगे रमजान में हम हिंदू व्यापारियों को नहीं लगाने देंगे, हिंदू दुकानों नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कई मौलाना ये भी कह रहे हैं कि भाई रमजान में हिंदू को दुकानों पर निकालने दो। तो ये एक सोल्यूशन है कि हिंदू त्योहारों, हिंदू मंदिरों से मुसलमानों को दूर रख दें। आचार्य जी मैं आ रही हूँ, दोनों से एक बार वो नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन ले रही हूँ, काउंटर क्वेश्चन। मुमताज जी एक मिनट, काउंटर क्वेश्चन ले रही हूँ कि अगर वो कहते हैं कि रमजान में हम हिंदू दुकानदारों को नहीं लगाने देंगे दुकान पे, लिखे भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कहते हैं हलाला सर्टिफिकेट है क्या? हलाला सर्टिफिकेट है क्या? उन्होंने तो पहले क्या रखा? कोई नहीं कहता, उन्होंने तो पहले क्या रखा है? 50 डिबेट हो चुकी है, 50 सामने डाइट हो चुकी है। इनके मौलाना साफ साफ कहते हैं हिंदू से ना खरीदो, ना हिंदू की दुकान पे जाओ। कोई नहीं कहता, दिखाई दे उसे गर्दन कौन कह रहा है? साफ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा, झूठ है फालतू बात मत ये सब आपका बनाया हुआ भाई। होली का झूठ है। होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब होता है रंगों का त्योहार। बिल्कुल रंगों का त्योहार होता है। रंग में खलल कौन डालता? कौन डालता? मैं कह रहा हूँ एक से एक इंसिडेंट उठा के देख लो। होली पर पत्थरबाजी, होली पर हत्या, होली एक पिछली बार खबर आई थी कि मौलाना साहब पे हल्का रंग पड़ा। अरे बाहर निकलोगे तो रंग पड़ेगा ही पड़ेगा। भारतीय संस्कृति है, होली पे रंग पड़ता है, उसमें इस्लाम खतरे में आ जाता है। और अभी आपने देखा बरेली के अंदर, यूपी के अंदर लोग हैं ना, शांति रखो, मुसलमानों में लोग मुहर्रम होता है, मुहर्रम में हंगामा मचाते हैं, आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी लड़ते हैं। जिनकी फितरत है लड़ना, जिनकी फितरत है लड़ना, वो सामने वालों को शांति दे ही नहीं सकते। मुसलमानों में जो होली हमारा दिल से दिल का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। अच्छा ठीक है, उन्होंने सुनिए एक मिनट रुकिए। मुमताज जी कह रहे हैं कि दोनों ही धर्मों के जो कट्टरवादी है वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जिससे कि नफरत फैले। जो तबका है विनोद जी को वो चाहता है कि मुसलमान होली में न जाए, और इसी तरह से अब ये चाहते हैं जो कट्टरवादी हो गए, ये कट्टरवादी हैं जी, विक्रमाचार्य जी कट्टरवादी रोकेंगे मुसलमानों को होली खेलने से, तो क्या मैं मानूं? ठीक है, क्योंकि आप खेलते हैं होली, आप होली खेलते हैं, बिल्कुल हम जाते हैं। वो कह रहे हैं हम होली खेलते हैं, आप हमें रोक क्यों रहे हैं होली खेलने से? सब करते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं कि आप हमें बताएं कि हम होली ना खेलें? हम तो खेलते हैं। हमने कब कहा आप मत खेलो होली?
आप ही क्या से बयान आ रही हूं विनोद जी, आ रही हूं। आप ही क्या से बयान आया कि होली खेलेंगे, होली के दिन लाशें बिछा देंगे, कट्टरवादी बोले इतना भौंके जाओगे तो कर रहे हैं आप उनको। मैडम क्या ठीक है, एक एक करके तो इतना बोले जा रहे हैं। मुझे बताइए, हमने तो बयान नहीं दिया, किसी हिंदू ने आपके किसी भी त्योहार पे हमला किया हो, मुझे बताइए। तो पकड़ो, भाई पकड़ो क्या, तुम्हें आपके घर से बोलते हैं गलत बयान दिया। बताइए, अमरनाथ यात्रा निकलती है तो हमला, उसके बाद मुझे बताइए कांवड़ यात्रा निकलती है तो हमला, मुझे बताइए कोई राम यात्रा निकलती है तो हमला, दिल्ली में बैठे हुए पत्थर लेकर तैयार बैठे। ठीक है, देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुनिए एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, फिर विनोद जी और शहाबुद्दीन रिजवी साहब और फिराज साहब। एक मिनट आचार्य जी, एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है होली और रमजान, मुमताज साहब एक मिनट, होली और रमजान के को देखते हुए जो बड़ी खबर है वो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि किस तरह से पुलिस बंदोबस्त को। अरे भाई एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पर संवाद की कोशिश कर रहे हैं, विवाद की नहीं है। ये जो खबरें आ रही हैं इसे लेकर के आप लोग अगर करेंगे तो घरों में, गली मोहल्लों में क्या होगा जरा सोचिए। होली रमजान पर यूपी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। यूपी के डीजीपी का अधिकारियों को निर्देश है कि हुड़दंगियों के लिए सख्त निर्देश, किसी भी हालत में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, ये डीजीपी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ट्रेनों पर पथराव और अराजकता नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन, जुम्मे की नमाज पर पुलिस सतर्क रहेगी। यानी दोनों ही धर्मों के जो त्योहार हैं उन पर किसी भी तरह की कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पुलिस सतर्क रहेगी। अब मैं विनोद जी के पास जा रही हूं। विनोद जी को स्क्रीन पर रखिए, फराज साहब को रखिए और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब को रखिए। मैं विनोद जी आपसे पूछ रही हूं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन सबका मैं पहले चाह रही हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिर निशाने पर, अयोध्या के राम मंदिर से किसे परेशानी है? फिर कहा जा रहा है कि यहाँ होलिका दहन, होली के अवसर पर बरसाने के होली है। अब विनोद जी देखा जाए तो दुनिया भर से लोग आते हैं होलिका दहन के लिए, बरसाने की होली देखने, खेलने। अब उसमें आप बैन लगाना चाहेंगे? यहाँ मुमताज जी कह रहे हैं हम तो खेलते हैं होली, हमें क्यों मना कर रहे हैं? देखिए सुचना, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है इसमें ओवरलैपिंग न करके थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए। मैं कुछ तथ्य लेके बैठा हूँ जी। अभी अक्टूबर में ही हमने एक मीडिया की लिस्ट जारी की थी लगभग 400 केसेस की, जो कि 2024 में हमारे ऊपर हमले हुए। मंदिरों पर हमले जो है वो 195 घटनाएं थी, 195 रिपोर्टेड घटनाएं जो मंदिरों पर इस्लामिक जिहादियों ने हमले किए। अब आपको बताता हूँ जी, ये देखिए, ये 81 घटनाएं वो है जो मुस्लिम यूथ ने जो है वो हिंदुओं पर हमले किए। मतलब ये अलग घटना है। धार्मिक त्योहारों पर जो हमले हुए उसकी 77 घटनाओं की एक अलग से लिस्ट जारी की, शायद मुझे लगता है आपको पास पहुंची होगी, वो लिस्ट मैंने सबको जारी की थी। और अब देखिए 77 जो लिस्ट जो अपने त्योहारों पर जो हमले हुए उनमें होली पर हमले की भी लगभग दर्जन भर घटनाएं हैं। मैं आपको कुछ दृष्टांत बताता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्रा को जबरन 21 मार्च को मार दिया गया, जिसके लिए जो है ना जकीर रहमान, जैद और शाहरुख को इन पर मुकदमा भी चला था। भाग्यनगर जो तेलंगाना में 18 वर्षीय पवन को घर में घुस करके जिहादियों ने मारा था, जबकि उस कटे दोस्त से होली खेलने के बहाने से उसको बुलाया, उसको मार दिया। ग्रेटर नोएडा के अंदर भी जो है मनीष शर्मा जो है उसको उसके दोस्त ने 7 मार्च को, जो दोस्त का नाम भी बताता हूँ, राशिद था, सलमान था, उन्होंने जब वो घर में बुला करके उसको मारा था होली के बहाने। आप देखिए कि ऐसी तेलंगाना के अंदर और 7 मार्च को एक घटना घटी जिसमें जो है ना वो ये जो शब्बीर जो है ना वो गलती से उस पर रंग लग गया। आप देखिए दोस्त था वो दोस्त पर गलती से रंग लग गया, उसके बावजूद भी उसकी हत्या कर दी। एक और बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली कई घटना घटी है। जब कल होली का कोई, मैं और के शर्मा जी मान लो होली खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ मुमताज आलम को और इनको छोड़ दीजिए, शहाबुद्दीन जी को, मैं और के शर्मा होली खेल रहे हैं। होली खेलते समय मान लो ये कहीं रास्ते से निकल गए, इनको ऊपर मान लो होली का रंग चला गया। आप मुझे बताइए ये क्या करेंगे मेरा? ये ऐसी जो दृष्टांत घटी हैं उन घटनाओं से ऐसा लगता है ये तो हम दोनों की हत्या कर देंगे। तो ऐसे केसेस में हम तो इनसे बचना ज्यादा पसंद करेंगे ना जी, हम क्यों बेकार की चीजों को इन्वाइट करें? अभी तक तो होली खेलते ही आए लोग। एक मिनट मेरी बात जोड़ने दीजिए। जी। मैं कह रहा हूँ कि जब होली की हमारी टोलियां निकलती हैं, होली कोई एकाकी खेलने वाला त्योहार नहीं है कि घर में बैठ के खोल लूंगा मैं। ठीक है। हमारी संघ की विश्व हिंदू परिषद की टोलियां निकलती हैं, हम टोलियां शाखा से लेके जाते हैं, पूरे बस्ती में घूमते हैं, जगह जगह लोगों से मस्ती करके और होली खेलते हैं। और रास्ते में वालों को मस्जिद पड़ गई, कुंभ बाजार पड़ गई, कोई मुस्लिम बाउल बस्ती पड़ गई। आप मुझे बताइए गलती से भी किसी ने हमें देख लिया, आप समझिए इनके तो आग लग जाती है। अब एक और तीसरी बात अंत में बताता हूँ आपको मैं, ये शहाबुद्दीन जी बैठे हैं और एक मुमताज आलम बैठे हैं। ये बातें तो बहुत करेंगे मुसलमानों की, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे की मस्जिद में जा सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में होली खेलते हैं? क्या ये होली पर अगर कहीं किसी मस्जिद को रंग लग गया
तो ये नहीं, मैं तो एक और एंगल से बात कर रही हूँ। विनोद जी कुछ मौलाना ऐसे भी हैं, मौलाना शहाबुद्दीन साहब, फराज साहब, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम में तो होली खेलना ही सही नहीं माना गया है, तो होली खेलनी ही क्यों है, क्यों जाना चाह रहे हो होली खेलने? अगर वो कह रहे हैं बैन करो, अब अगर वो कह रहे हैं बैन करो तो तुम खुद मत जाओ। अब देखिए, मैं वही कह रही हूँ, दोनों तरफ से हैं लोग ऐसे। अब यहाँ पर जैसा अभी मुमताज जी ने कहा, अगर एक कट्टर सोच है तो वो दोनों तरफ से। एक मिनट मुमताज जी, एक मिनट, मैं मौलाना शहाबुद्दीन से पहले पूछ लेती हूँ। मौलाना शहाबुद्दीन, मैं कहता हूँ ऐसे कई मौलाना साहब हैं जो कह रहे हैं कि होली ही मत खेलो क्योंकि आपके धर्म में इजाजत नहीं है, तो क्यों जाना है आपको हिंदू त्योहार खेलने? हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है कि ये गैर मुस्लिमों का त्योहार है और गैर मुस्लिमों के त्योहार में मुसलमानों को जाने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान अगर इक्का दुक्का कोई होली खेलता है तो वो खेले, मगर हम उसको मजहबी एतबार से कोई भी उसको इजाज़त नहीं देता है और ना कोई मुसलमान होली खेलने के लिए जाता है। तो मुसलमान खुद ही दूरी बनाते हैं, मगर चंद लोग जो है वो जहर घोलने का काम करते हैं। इस तरीके से पूरे मुसलमानों को, अगर किसी एक मुसलमान ने गलती की तो तमाम करोड़ों मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। विनोद बंसल साहब जैसे लोग जो है वो जहर उगलने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी की बात करते हैं। तो ये जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ में रहते हैं। नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, आप अभी शुरुआत में खुद ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही बात है, मुसलमानों को होली नहीं खेलनी चाहिए, ये गैर इस्लामी है। अभी आपने खुद ही माना ये बात, फिर आप ये कह रहे हैं, फिर आपका दूसरा बयान भी है जिसमें आप कह रहे हैं कि क्यों बैन लगा रहे हैं, तो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें समझ नहीं आई सर। ये दो मुंह सांप हैं। ये देखिए, एक मजहबी एतबार से और एक आर्थिक एतबार से। जब देखिए संविधान ने जब इस बात की इजाजत दी है कि कोई भी कहीं का रहने वाला है वो कहीं भी बिजनेस कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं खरीदो फरोख्त कर सकता है, तो फिर जो है वो इस तरह दर्जी की दुकान पर जाकर के मार दो। क्या करें? इसका मकसद ये है मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों की छवि को धूमिल करना, मुसलमानों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जबकि मौलाना साहब, विनोद जी, मैं एक करके कोशिश कर रही हूँ, बात करिए आप। मैं एक बार फराज साहब के पास जाऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आपने देखिए अपने बयानों से काफी कई बार हलचल मचाई है। पहले आपने कहा कुंभ की जमीन मुसलमानों की है, उसके बाद आप बैक ट्रैक कर गए, आपने कहा फूल बरसाए जाए जब लोग वहां से सनातनी निकले। उसके बाद अभी आपने थोड़े दिन, अभी आपका जो बयान आया था वो यही बयान था जिसमें आप कह रहे थे कि भाई हिंदुओं यहाँ पर मुसलमानों को क्यों बैन किया जा रहा है, ये गलत बात है, ये एकता के ऊपर एक तरह से एक हमला है, हिंदू मुस्लिम एकता। अब आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हाँ नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को हिंदू त्योहार में, वो सही नहीं है। फराज साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये खबर आएगी कि भाई अयोध्या में मंदिर पर हमले की कोशिश हो रही है, अगर ये खबर आएगी कि त्योहार में लाशें बिछाने की धमकी दी जा रही है, तो शायद कोई भी सोचेगा कि क्यों भाई बैन करो, क्यों आसपास हो। ये कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं जो आचार्य जी ने कही बात। मुझे बड़ा संकट में डाल दिया। हाँ बोलिए ना प्लीज। वो मैं आपने इसलिए डाल दिया कि आप मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंकर्स में से एक हैं, और मैं अभी होली से पहले दिल्ली आ रहा था तो सोच रहा था कि होली हम आपके साथ भी मनाएंगे, अपने और दोस्तों के साथ मनाएंगे। अब पहले आप ये बताइए, आप होली हमारे साथ मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हमको होली की मिठाई खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? अरे सर यहाँ मैं तो खेलूंगा साथ। नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊंगी, आप आएंगे तो होली की मिठाई भी खिलाएंगे और आचार्य जी खिलाएंगे आपको, मैं नहीं, वो भी खिलाएंगे। चलिए से पूछ रहा हूँ, बोलिए, अगर आप होली खेल लेंगे तो मौलाना साहब आपको मुसलमान रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, फतवा दोबारा पढ़ाएंगे? मौलाना अरे आचार्य जी सुनिए, अच्छा ठीक है। अब आचार्य जी सुनिए, देखिए मैं मुसलमान रहूंगा कि नहीं ये हमारा अल्लाह डिसाइड करेगा, ठीक है? ये मौलाना साहब क्या करोगे? जो वो कह रहे हैं। अच्छा फराज साहब, ठीक है, अच्छा फराज साहब अपने टेक रख लें। सुजानिका जी, या तो कहिए मैं चुप ही रहूं। नहीं, मैंने बोला ना आपकी बारी है सर, प्लीज बोले। हाँ, अब आचार्य जी रामचरितमानस की एक चौपाई सुनिए आप। हाँ, एक स्वभाव संतन कर ऐसा जो जग जंगम देखे जैसा। अब आपको तो इसका मतलब बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन सुचारिता जी जो, लेकिन मौलाना का स्वभाव क्या करोगे आप मौलाना का स्वभाव बताओ कि मौलाना क्या करेंगे कि जिन पर गलती से रंग पड़ गया वो तो गर्दन काट देंगे हमारी। अरे सर सुनिए तो फिर आचार्य जी ठीक नहीं ना, आपको बताइए। चलिए बड़ा अच्छा, जो है अरे लग रहा है मुगलों का दौर है। अच्छा एक सेकंड, मोदी जी का दौर है, योगी जी का दौर है। नहीं, अरे वो कह रहे हैं
ऐसा लग रहा है मुगलों का दौर है। हुकूमत की नाकामी बता आप मान रहे हैं मुगलों के दौर में अत्याचार हो रहा था? आप मान रहे हैं मुगलों के दौर में अत्याचार हो रहा था? आप मान रहे हैं? चलिए, अभी अबू आजमी ने तो कुछ और ही कहा, इसलिए मैंने पूछा। मैंने कहा पूछ लूं, क्योंकि अबू आजमी कह रहे हैं कि बड़े सही शासक थे, उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया। आज बड़े बयान ऐसे आए हैं जिसमें डिबेट हो सकती थी। बहरहाल, एक मिनट, फराज साहब पहले बोल लें, उसके बाद में एक मिनट फराज साहब बात रखिए। अब क्या करना पड़ेगा कि मैं आपके ये जो बैठे हुए हैं सज्जन, जिन्होंने खून से लिखी है, आप एक काम करिएगा, एक खून से चिट्ठी लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनसे बोलिए कि संविधान के आर्टिकल 15 को चेंज करें, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाएं। क्योंकि अगर आपको मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की या हिंदू भाइयों की भी अगर मुसलमानों का एंट्री बैन करनी है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो एक और खून से चिट्ठी लिखिए और संविधान में संशोधन करवाइए। और मेरा सुचारिता जी ऑन अ सीरियस नोट एक मत है, मेरा मत ये है कि अगर हिंदू भाइयों को ये लगता है कि मुसलमान, देखिए मैं तो होली खेलता हूं बचपन से, मेरे 99% दोस्त जो है वो हिंदू हैं, तो मैं तो खेलूंगा साहब जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं होता है। लेकिन अगर हिंदू भाइयों के किसी भी तबके को या कहीं भी किसी भी एक प्रेमिसेस में लगता है कि वहां पर मुसलमानों के आने से उनकी आस्था को फर्क पड़ेगा या उनकी और किसी चीज कोई चीज हैम्पर होगी, तो मुझे लगता है मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, हिंदू भाइयों को त्योहार आराम से मनाने देना चाहिए। अब बात हो रही थी थूक जिहाद, लव जिहाद, पेशाब जिहाद, फलाना जिहाद, धमाका जिहाद। बाबा रामदेव के ऊपर ये 26 केसेस रजिस्टर हुए हैं और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टफ टिप्पणी की है और ये वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, यानी कि भ्रामक इश्तेहार के जरिए दवाओं बेचने का बाबा रामदेव के ऊपर आरोप है। मैंने नहीं लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो अब ये बताइए कि ये बाबा रामदेव कौन सा मिलावट जिहाद कर रहे हैं? हरियाणा की सुचारिता जी फार्मा कंपनी के डायरेक्टर की अरेस्टिंग हुई थी। नहीं फराज साहब अभी तक ना टॉपिक पे रहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो ये मांग कर रहे हैं, मैंने तो इसको उल्टे ढंग से भी देखा। के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी इसके बाद। मैंने इसे उल्टे ढंग से भी देखा है। अगर मुसलमान कह दें कि भाई रमजान में नहीं हो, हिंदू कोई व्यापारी ना हो, दुकानदार ना हो, तो वो गलत है या वो सही है? क्या ये हक उस कम्युनिटी को, समुदाय को होना चाहिए कि वो तय करे, या फिर? सुचारिता जी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक किस्सा नहीं है, एक रियलिटी। लखनऊ में एक मोहल्ला है अमीनाबाद, बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर जो दुकानदार हैं वो 70% हिंदू भाई हैं और 90% मुसलमान ईद की शॉपिंग वहीं से करता है। ठीक है, तो ये तो देखिए एक मतलब मुझे लगता है कि के शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ईद की हम खरीदारी वहां से करते हैं जहां सारे हिंदू व्यापारी हैं। अब इसमें ये अगर आप ये करने लग जाएंगे, मैंने अभी कानिफ नाथ का भी जिक्र किया कि वहां पर देखिए किस तरह से यात्रा में बैन कर दिया गया है मुस्लिम दुकानदारों को, वहां पर दुकानें नहीं लगेंगी। तो क्या ये एक सही लाइन है जो हम ले रहे हैं? क्या ये जरूरी है? के शर्मा जी नहीं, देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है आस्था का। जो ये अभी इन्होंने बताया फराज साहब ने कि वहाँ पर 70% जो है हिंदुओं की दुकान है, उससे खरीदी करते हैं। मुझे आज तक एक घटना ये दिखा दें कि हिंदू जो दुकानदार हैं उन्होंने मुस्लिम जो श्रद्धालु हैं या भाई हैं, क्या उनके किसी पूजा या कोई सामग्री में कोई भी ऐसी मिलावट जो उनके धर्म में वर्जित है करके कभी ऐसा कोई दृश्य दिखाया है? बता देता हूं। ये दृश्य केवल मुसलमान व्यापारी ही हिंदू के श्रद्धालुओं पर क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा कोई दृश्य कभी देखने को मिला है। लेकिन मैं फराज साहब से आज एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। फराज साहब से एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, शायद मैं गलत नहीं हूं तो किदवई जी के साथ, शायद ये मेरे साथ उस दिन डिबेट में थे जिस दिन योगी जी ने एक रिव्यू मीटिंग की थी और उस रिव्यू मीटिंग के पहले एक उम्र का ही दौर था और रिव्यू मीटिंग थी इस होली, नवरात्रि और तमाम रामनवमी जैसे त्योहार के संदर्भ में। उस दिन ये बड़े बौखलाए हुए थे। अब ये है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो भी प्रवक्ता थे बहुत बौखलाए हुए थे। अरे साहब आपने क्यों रिव्यू मीटिंग किया, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह का हिंदू मुसलमान के? अरे भाई जिस दिन होली है उसी दिन नमाज, शुक्रवार का दिन है, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। हमेशा कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपने पहले से ऐसा सोच लिया है, ये मुझे आश्चर्य है। और फराज साहब
उस दिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी चिल्ला रही थी, आज वो परिस्थिति देखने को मिल रही है। शुरुआत कर दिया है लोगों ने। आप ही के समर्थक लोग हैं, वो सबसे बड़े आप मुस्लिम चैंपियन तो आप हैं, तो उन्हीं लोगों ये कर रहे हैं। तो आपको एक अपील जारी करनी चाहिए मुसलमान भाइयों को। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आज ही अबू आजमी जी ने औरंगजेब, ये तो आपकी पार्टी के विधायक हैं, औरंगजेब को एक महान शासक बताया। आप अभी यहाँ जरूर बताइए कि क्या आप औरंगजेब को महान शासक मानते हैं? आप जो है अपने इस यहाँ के मुसलमानों को औरंगजेब से जोड़ते हैं, उसकी क्रूरता से जोड़ते हैं, उस पर आपका क्या स्ट्रिक होगा? देखिए यही आप अब ये जब ये आया है समय ये इस तरह का, तो लगातार आपके नेता भी जो बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग का एक विशेष वर्ग भी जिस ढंग से लाश बिछाने की बात कर रहा है, उधर मंदिरों पर हमले की नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी बात में ही जिक्र आया था। शर्मा जी आपने ये सवाल पूछा क्योंकि आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं इस पर एक रिएक्शन जरूर लूंगी, क्योंकि मुमताज साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि औरंगजेब का जमाना थोड़े ही है कि इस तरह का अत्याचार होगा। यानी आप मान रहे हैं अत्याचारी था औरंगजेब। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पर आज एक बयान आया जिस पर काफी तलवारें मोदी जी की दौर, ये मोदी जी का दौर है। मैं कह रहा हूँ ये मुगलों का दौर नहीं है। ठीक है। और आज बादशाहत नहीं, आज डेमोक्रेसी है। आज का दौर मतलब अत्याचार का दौर था वो कि नहीं था? बादशाहत में क्या होता है? नहीं, अत्याचार का बादशाह बिल्कुल कोई औरंगजेब ने अच्छा काम नहीं किया। की बात करते हैं ना सर। मैं अच्छा काम नहीं किया औरंगजेब ने ना, किया उसने, गलत किया, लोगों को मारा, अपने भाइयों को मारा। कौन कह रहा है? मैं तो हिमायत कभी नहीं करता। नहीं, चलिए जो बात इन्होंने कही बिल्कुल ऐसे बादशाहों की हिमायत आवाज उठ रही है कि जो व्यक्ति औरंगजेब को अच्छा शासक बताए और कुर्सी के लिए अपने भाइयों को मारा, अपने बाप को जेल भेज दिया। ठीक है, अब इसी पर रिएक्शन जल्दी से, फराज साहब जल्दी से रिएक्शन दीजिए। आपके नेता कह रहे हैं बहुत अच्छा शासक था। अब के शर्मा जी ने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। के शर्मा जी के दो सवालों का मैं जवाब देता हूं। सर बहुत जल्दी से दीजिएगा, शासक वो अच्छा था या बुरा था? आपके नेता जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत? जी, अरे आपको मजा आएगा, सुनिए। तो अभी इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो अपने आप को किससे एसोसिएट करता है। ठीक है, तो एक शेर सुन लीजिए कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन कहते हैं उनको हिमाम हिंद। तो औरंगजेब से हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को बिल्कुल भी नहीं एसोसिएट करता है, ये मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूँ। शेर का मतलब आप गूगल कर लीजिएगा, समझ। अबू आजमी क्यों बोल रहे हैं? अबू आजमी क्यों बोल रहे हैं? आप किसे नेता हैं, आप बताइए। अरे आप कंडेम कर लीजिए। अरे सुनिए, आप कंडेम कर दीजिए अबू आजमी को, यही कर दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ सर। अरे सुनिए, नहीं, पर अबू आजमी साहब को तो वो अच्छा लग रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ मैडम। आप बता रहे हैं, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे को प्रज्ञा सिंह ठाकुर इनकी एमपी जो है वो बोलती थी कि वो, अरे भाई आप इधर की पंचायत मत करो यार। अरे सीधी बात करो, आपके पास उत्तर नहीं है। आपकी बोलती बंद हो चुकी है, आपकी बोलती बंद हो चुकी है। आप बताइए, अबू आदमी के बयान को करोगे तो बाहर हो जाओगे, पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे, इसलिए नहीं बोल पाओगे। देंगे ना पहले टीवी के सामने आप जो है आपका खुलासा होगा। देशभक्त था क्या? गांधी का हत्या या आज मना करो, आज मना करो कि आईपीसी जैसा वो हमारा प्रवक्ता नहीं है। देखिए के शर्मा जी बात में आप प्रश्न पर प्रश्न बताइए। आपकी सांसद साहब इतना ही तो बताओ कि गांधी का हत्यारा बोलने में क्यों आपकी दही जब रही है? देखिए फराज साहब अबू आजमी तो आपके नेता हैं, सक्रिय भी हैं। उनका एक बयान है जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दे दीजिए। उनका बयान सही है या गलत है? वो औरंगजेब को अच्छा शासक मान रहे हैं। सुचारिता जी, मैं तो सिंपल एक बात बोल रहा हूँ। मुझसे अगर आप पूछिएगा, मेरी ओपिनियन में औरंगजेब वाज नॉट अ गुड किंग। मैं तो ये बोल रहा हूँ, लेकिन क्या ये बोलेंगे कि इनकी एमपी ने जो कहा था कि नाथूराम गोडसे जो था वो देशभक्त था, तो क्या वो देशभक्त था? के शर्मा जी, क्या आपकी एमपी सही बोल रही थी? ठीक है, आप अबू आजमी के बयान का खंडन करते हैं विनोद जी या समर्थन करते हैं? मैं आ रही हूँ स्टूडियो में। सुने सुचरिता जी, मुझे इनकी इन्होंने भगवान श्री राम को इमाम हिंद बोला, इस पर मुझे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। भगवान श्री राम कोई इमाम नहीं थे, ये इनको अपनी बात वक्तव्य को वापस लेना चाहिए। ये घिसी पिटी बातें बहुत हो चुकी, हिंदुओं पर हमले बहुत कर चुके आप लोग। भगवान श्री राम को कैसे तुम इमाम हिंद बोल रहे हो? इमाम थे क्या वो? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे इमाम समझिए, इमाम का मतलब रास्ता दिखाने वाला होता है।
भगवान श्री आप राम समझिए के तो। बैठा लेती हैं आप। ये अंग्रेजी समझ पाएगा, कैसी बात कर रहे हो? वो घिसे पिटे शायर की सारियां सुनाते हो, भगवान श्री राम के नाम बोलते हो। शर्मानी जी है, वो भगवान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उनको इनाम बोलते हो। अरे मुझे बताइए, आलम रिजवी आलम को वहाँ बैठे हुए हैं, आप देखिए, सुनिए, क्या मुमताज आलम को अपनी मस्जिद में घुसने दोगे आप? अरे भाई एक इमाम, एक जो है ना शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकता। अरे जाते क्यों नहीं है? कहाँ के ले आए आप? एक दूसरे के कब्रिस्तान में पता नहीं कहाँ से ले आए। और हमसे कह रहे हो कि नहीं, आपकी होली में जरूर जाएंगे हम। क्यों भाई, हमारी होली में जाकर के तुम उपद्रव क्यों बताना चाहते हो? अगर कोई मस्जिद पर कोई थोड़ा सा रंग चले जाए, देखिए, तो इस्लाम खतरे में जाएगा। मैं यही बात पूछ रही हूँ, मेरा सवाल समझिए, मैं यही बात पूछ रही हूँ कि क्या समुदाय अगर समुदाय नहीं पर दोनों तरफ कट्टरपंथी है, मैं कह रहा हूँ। मुसलमानों की तरफ भी कट्टरपंथी लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान जाकर के हिंदू भाइयों के साथ होली खेले, और वैसे ही ये विनोद बंसल जैसे कट्टरपंथी अब नहीं चाहते कि जो है हिंदू अपने मुस्लिम दोस्तों को बुलाएं और होली खेले। दोनों तरफ कट्टरपंथी लोग हैं और इनका सिर्फ मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, हिंदू मुस्लिम लड़ मरे। नेतन की या नीत, कुर्सी केवल चाहिए, कब किससे इनकी प्रीत, ये इनका मकसद है। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ लड़वाना चाहते हैं, सिर्फ लड़वाना चाहते हैं। एक मिनट, अच्छा मैं एक चीज बड़ा स्पष्टता से पूछना चाह रही हूँ। अगर हिंदू मथुरा में, ब्रज में, विनोद जी मैं एक सवाल पूछ रही हूँ प्लीज, क्योंकि बहुत से लोग देख भी रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो होली का त्योहार, हिंदू लोग हैं जो होली का त्योहार अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ भी खेलते हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो ये मानते होंगे कि ये बैन लगना चाहिए क्योंकि एक खतरा है, धर्म को भी खतरा है और हमारे त्योहार से जुड़ी हुई जो एक परंपराएं हैं उनको खतरा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि क्या समुदाय, आचार्य जी, क्या समुदाय ये तय करे, हिंदू अगर वहां पर अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे त्योहार में ना आए, तो ये फैसला उन्हें लेना देना चाहिए और हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, किसी तरह की कोई डिबेट भी नहीं करनी चाहिए इस पर? नहीं, त्योहार सबके हैं और बड़ी शालीनता से इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। होली आनंद का पर्व है, रंग में भंग ना डालें, और इतिहास बताता है रंग में भंग कौन डाल रहा है। हम तो नहीं कहते आप ईद हमारे साथ, हम ईद मनाने जाएंगे, लेकिन अगर आपको होली इतनी अच्छी लगती है तो घर वापसी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। घर वापसी करें, भगवान कृष्ण की आराधना करें जैसे रसखान ने करी, कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब होली कीजिए, बस आगे ना बुलाइए हम, आगे औकात, ना मिलिए हमसे, आप कीजिए, खेलिए अपने आप में, जाइए, खुश रहिए। यही चाहते हो ना, यही चाहते हो ना, भाईचारा न रहे, यही चाहते हो प्रेम न रहे। अगर क्रिमिनल लोग हैं भाई, ऐसा है, सुनिए, अगर चादर में चीलर पड़ जाए तो चादर नहीं फेंक दी जाती, अभी उन्होंने दिनेश फलाहारी जी जो कि जिन्होंने चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं जाते हैं, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान अपना त्योहार मनाते हैं, हम नहीं जाते हैं, तो ये क्यों आना चाहते हैं? उन्होंने एक तर्क दिया, मैं उस तर्क में जवाब चाह रही हूँ। मुमताज जी, उस तर्क में जवाब नहीं, मैं देखिए सुचारिता, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं भाई हम नहीं जाते हैं, देखिए हम नहीं जाते। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हाँ, वो जरूर इस्लाम को मानता है, लेकिन हिंदुस्तान के कल्चर में रचा बसा। एक मिनट, इनके आप जाकर के होली भगवान राम की पोशाक मुसलमान वही हिंदू खून है, आप लेकिन क्या है, फंस गए मथुरा में। अभी आप जाइएगा, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो पोशाक है वो मुसलमान कलमा करना पड़ेगा। नज़ीर अकबराबादी। मैं एक चीज बड़ी, देखिए मुमताज, मेरे पास समय, मेरे साथ समय खत्म हो गया। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि महाकुंभ से भी जो तस्वीरें आई थी उनमें ऐसा नहीं था कि वहां पर मुसलमान गए नहीं, लेकिन जो गए उन्होंने हिंदू आस्था को प्रणाम करके वो उस त्योहार का हिस्सा, वो उस पर्व का हिस्सा बने। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जिस त्योहार में आप सम्मिलित होते हैं, जिस त्योहार में आप शामिल होते हैं, उस त्योहार का सम्मान कर ही आप सम्मिलित हो सकते हैं, उससे बाहर खड़े होकर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।